नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल BBF और मेरा नाम है शाहिद अंसारी। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और चैनल पर डालते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है NSDC के पेड सर्टिफिकेशन और PMKY का कंपैरिजन। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा इससे पहले जो मेरा वीडियो रिलीज हुआ था वो था पूरा NSDC के पेड सर्टिफिकेशन। सब लोगों ने उस वीडियोस को देखा, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, उसको सराहा भी और बहुत सारे उससे जुड़े भी। लेकिन जनरली जो ट्रेनिंग सेंटर्स से जो क्वेरी आती है वो सबसे पहली क्वेरी आती है कि वाई NSDC पेड सर्टिफिकेशन इंस्टेड ऑफ PMKVY। हम PMKVY क्यों ना करें और NSDC ही क्यों करें, जबकि हम NSDC पेड सर्टिफिकेशन स्कीम में बच्चे से पैसे ले रहे हैं और PMKVY में हम कुछ बच्चे से पैसा नहीं ले रहे हैं। तो PMKVY में बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मोबिलाइजेशन ज्यादा अच्छा हो जाता है और जो फंड जो आता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास से आता है एज कम्पेयर टू NSDC में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि NSDC और PMKVY में क्या डिफरेंसेस हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं NSDC और PMKVY की एप्लीकेशन फी के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो NSDC का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि NSDC में हम लोग 20,000 रुपीज एप्लीकेशन फी चार्ज करते हैं जो कि वन टाइम होती है। इसके अलावा आपसे साल भर तक कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। सिर्फ 20,000 रुपीज एप्लीकेशन फी है हम लोगों की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग PMKVY की तरफ जाएं तो PMKVY में दो स्टेजेस होती हैं। सेंट्रल एक्रेडिशन के लिए 13,000 रुपए देने पड़ते हैं और एफिलिएशन के लिए 14,000 रुपए वहां पर देने पड़ते हैं। तो ये टोटल कॉस्ट हो जाती है 27 to 30,000 के आसपास। आप कुल मिलाकर चलिए PMKVY में 30,000 रुपीज इन लोगों को चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं हम NSDC की। जब हम सेंटर ले लेते हैं, एफिलिएशन हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, तो NSDC में हम लोगों को ये पता लगता है कि हम लोगों को वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। 7 दिन का समय होता है, 7 दिन के अंदर आपके सेंटर का अप्रूवल हो जाता है, एफिलिएशन आ जाता है, फीस पे करने के बाद एक यूनिक ID आ जाता है जो NSDC से आता है, जिसका मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं PMKVY की, तो PMKVY के अंदर जो अप्रूवल आता है वो 3 से 6 महीने के अंदर आता है। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अप्रूवल प्रोसेस में। ड्यू डिलिजेंस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके कुछ टूल्स मिस हो जाते हैं तो आपको दोबारा रीइंस्पेक्शन भी करवाना पड़ता है। तो इसमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं और उसमें आपकी जो भी बिल्डिंग के रेंटल कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा आती है इस प्रोसेस में, जबकि एज कम्पेयर टू NSDC में हम लोगों को जीरो कॉस्ट होती है, क्योंकि सेंटर का जो ID होता है, एफिलिएशन जो होता है वो विद इन 7 डेज में मिल जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं NSDC का। जब हम लोगों को सेंटर मिल जाता है तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग यहाँ पर जो स्टार्ट होती है वो अनलिमिटेड टारगेट होती है। आप ध्यान दीजिएगा, NSDC पेड सर्टिफिकेशन स्कीम में अनलिमिटेड टारगेट है, यानी कि आप जितना बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। जबकि एज कम्पेयर टू PMKVY अगर सेंटर का इंस्पेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को टारगेट का वेट करना पड़ता है। सपोज कीजिए आपने सेंटर ने अप्रूवल हो गया है, आपका अप्रूवल स्मार्ट अप्रूवल हो गया है, अब आप ट्रेनिंग चालू नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा टारगेट्स का कि कब गवर्नमेंट आपको या PMKVY टीम आपको टारगेट दे। और अगर टारगेट देती भी है तो वो 60 to 120 ज्यादा से ज्यादा टारगेट देती है जो आपको एग्जीक्यूट करना होता है अपने सेंटर पर। तो वो भी आपको 3 से 6 महीने के वेट पर आता है। तो आप देखिए कि पूरे का पूरा साल भर आपको टारगेट्स के लिए वेट करना पड़ जाता है, जो आपको सिर्फ मिलते हैं 60 से 120। और उसमें आपका जो रेंट होता है, लैब एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे इंक्लूड होते जाते हैं और साल भर तक आपका सेंटर वैकेंट पड़ा रहता है। एज कम्पेयर NSDC के अंदर मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आप 7 डेज के अंदर 8th डे में ही, 8वें दिन ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। 100 बच्चे या 1000 बच्चे आप एनरोल कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं कि एनएसडीसी में जो लैब एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, पीएमकेवाई में क्या होते हैं। एनएसडीसी के अंदर लैब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कोर्स के टूल की वो आपको रखनी पड़ती है, 3 से 5 आपको कंप्यूटर रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनकी कॉस्टिंग बिल्कुल ज्यादा नहीं आती है, लगभग जीरो मानिए आप, क्योंकि 3 से 5 कंप्यूटर सभी ट्रेनिंग सेंटर वाले के पास होते हैं। एक नॉर्मल जो डोमेन लैब होती है वो आप बेसिक चीजें उसमें रख सकते हैं। जबकि हम पीएमकेवाई की तरफ अगर जाते हैं तो पीएमकेवाई के सारे एक स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं। स्पेसिफिक नॉर्म के अंदर हमें हर एक टूल रखना जरूरत है विच रिक्वायर्ड इन एफिलिएशन और अप्रूवल ऑफ सेंटर। जब भी आप उसका एक्रेडिशन मतलब अप्रूवल लेंगे गवर्नमेंट से तो आपके पास इंस्पेक्शन जो आता है, तो इंस्पेक्शन के अंदर आपको एक एक टूल रखना जरूरी है। और अगर आप 1 या 2 बैच के लिए चला रहे हैं तो 15 कंप्यूटर भी आपको रखना जरूरी है। तो इसकी जो डोमेन लैब होती है आपको पीएमकेवाई के अंदर वो 3 लाख के आसपास की पड़ती है अगर हम सारे टूल मिलाएं तो, एज कम्पेयर टू एनएसडीसी में हम देखते हैं कि जो डोमेन लैब जो एक्सपेंसेस है वो बिल्कुल जीरो होते हैं। इसी तरीके से एनएसडीसी में जो कंप्यूटर की कॉस्ट आती है वो 40 से 50 हजार आएगी, या फिर 3 से 5 कंप्यूटर आपके सभी के पास होते हैं। लेकिन जब जैसे ये चीज पीएमकेवाई में आ जाती है तो मैंने आपको बताया पीएमकेवाई में कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छी चाहिए होती है और कंप्यूटर भी 15 चाहिए होते हैं। तो ये 3.5 लाख से 4 लाख तक की आपकी कॉस्ट पीएमकेवाई के अंदर बैठ सकती है। अब हम ऐसे ही चलते हैं एनएसडीसी के अंदर जो मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग के चार्जेस बिल्कुल जीरो होते हैं, आपके पास कोई इंस्पेक्शन नहीं आता है। जबकि हम पीएमकेवाई में देखें कि मॉनिटरिंग के जो चार्जेस होते हैं वो 20 से 50 हजार तक वेरी कर सकते हैं। जो भी इंस्पेक्शन करने आता है और आपका सेंटर ओके नहीं होता है तो उसको आपको कुछ देना पड़ता है अंडर द टेबल एंड ऑल वो सारी चीजें। तो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पीएमकेवाई में वो बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू एनएसडीसी में इस तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं जाते हैं। एनएसडीसी के अंदर सीसीटीवी कैमरास की कोई मैंडेटरी या रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज कम्पेयर टू पीएमकेवाई के अंदर हमारे लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग के बिना ना तो आपको सेंट्रल अप्रूवल होना है ना आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनएसडीसी के अंदर एनएसडीसी की जो पेड सर्टिफिकेशन के जो मॉडल है उसके अंदर आपको असेसमेंट चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता। असेसमेंट चार्जेस यानी एग्जाम चार्जेस जो होता है बच्चों का आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता। उसकी जो पूरी कॉस्ट होती है वो जीरो होती है, कुछ भी नहीं जाता है। एज कम्पेयर टू अगर हम पीएमकेवाई के अंदर देखें तो 800 रुपए पर बच्चे से 1200 रुपए पर बच्चा तक इसमें कॉस्ट जाती है, जो आपके कितनी हो सकती है 24,000 से लेके 32 या 35,000 तक वो जा सकती है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। जो एनएसडीसी आप चला रहे हैं या पीएमकेवाई चला रहे हैं तो एनएसडीसी में आप देखिए बहुत ज्यादा कम एक्सपेंसेस हैं और पीएमकेवाई के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हैं। पीएमकेवाई के लिए हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। अगर आपको 60 बच्चों का भी टारगेट चाहिए तो आपको कम से कम 8 महीने से साल भर तक का आपको वेट करना पड़ता है। आपके रेंट जाता है, आपके लैब एक्सपेंसेस होते हैं, आपको लैब खरीदनी पड़ती है, डोमेन लैब खरीदनी पड़ती है, कंप्यूटर लैब खरीदनी पड़ती है, सीसीटीवी कैमरास लगाने पड़ते हैं, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं कि पीएमकेवाई में आपको इतने एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं और एनएसडीसी में आपके बिल्कुल ना के बराबर ही ना जीरो एक्सपेंसेस आपको करने पड़ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि क्या एनएसडीसी पेड सर्टिफिकेशन में और पीएमकेवाई में क्या डिफरेंसेस हैं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। और जो एनएसडीसी पेड सर्टिफिकेशन के ऊपर जो हमारा पुराना वीडियो था उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप जिन लोगों ने वो वाला नहीं देखा है वीडियो, क्योंकि वो इससे पहले का वीडियो है, वो पहले देखना जरूरी है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको कर सकते हैं। और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर किसी को एनएसडीसी पेड सर्टिफिकेशन का ट्रेनिंग सेंटर डालना है तो भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या फिर नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग ये भी बताइए कि जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिस या नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग की सजेशंस की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोग सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो जो मुझे बनाना है वो किस चीज़ पर बनाना है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।